नमस्कार किसान साथियों। आज इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको रहमत सिंह जी राठौड़, लूणा कड़ा, साकड़ा, जैसलमेर, इनके जीवन की आप बीती, जो इनके खेती का सफर, उनसे इनकी मुख्य जुबानी से रूबरू करवाऊंगा। ये इनके बगीचे पर देख रहे हैं, सोलर प्लेट लगे हुए हैं। आसपास नजदीक में 15-20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी अनार का बगीचा नहीं है। आप 2000 पौधे लगाए, उसमें से कुछ पौधे जो आप बीच में डिस्टेंस देख रहे हैं, ये जल गए। जलने का कारण और अब की स्थिति से आपको ये स्वयं बताएंगे क्या हुआ इनके साथ और ये आज क्या कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके बगीचे में कुछ पौधे कम दिख रहे हैं, इसका पहले तो कारण बताइए। पौधा तो हमने 2200 पौधे लगाए थे, वो पौधे तो जल गए रासायनिक दवाई यूज करने से। हमने 2 साल रासायनिक अंधाधुंध यूज किया, सब चले गए पौधे। बाद में राजू राम से संपर्क हुआ और आज वेस्ट डिकम्पोजर ही डाल रहा हूँ, प्रकृति के ऊपर चल रहा हूँ। बस भगवान भरोसे है, कोई दवाई नहीं लाता हूँ, केवल वेस्ट डिकम्पोजर और वेस्ट डिकम्पोजर से जो दवाई बनाना बताया है वो बना रहा हूँ। माइक्रोन्यूट्रेंट बना रहा हूँ, पत्थरों का घोल बना रहा हूँ, और भी 10-15 आइटम है मेरे पास। सब ये ड्रम दिख रहा है, इस ड्रम में बनाता हूँ। अक्सर किसानों को अनार की बागवानी में केमिकलों का उपयोग करना ही पड़ जाता है और पिछले 3 साल से आप पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक करने की चाह को लेकर खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले आपने जो 2000 पौधे लगाए, आप कह रहे हैं कि कुछ खर्चा हुआ था। खर्चा बहुत ज्यादा हुआ था, 8-9 लाख रुपए हम खर्च कर चुके थे, दवाइयों के और कंसल्टेशन के, डॉक्टरों के। आज हमारा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ गुड़ का खर्चा है बस, और कुछ खर्चा नहीं। गुड़ से आप क्या बनाते हैं? गुड़ से वेस्ट डिकम्पोजर बनाते। अच्छा। हाँ, अक्सर गुड़ के बिना वेस्ट डिकम्पोजर नहीं बनेगा। अक्सर किसान भाई ये कहते हैं कि हमें सुभाष पालेकर विधि पसंद है, कोई कहता हमें ताराचंद बेलजी विधि पसंद है, और आपको वेस्ट डिकम्पोजर विधि पसंद है, ऐसा क्यों? हम तो राजू राम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और कृष्ण चंद्रा जी के ऊपर कर रहे हैं। उन्होंने ये बनाई है दवाई और इसी से हमारे को रिजल्ट मिला है। बाकी तो यूट्यूब पे आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं, वीडियो देखते रह जाओगे। एक बात यह भी है किसान साथियों कि सुभाष पालेकर विधि कुछ थोड़ी सी टफ है। सारे उत्पाद बनाना किसान के लिए, उन उत्पादों को फर्मेंट करना, उससे अर्क निकालना संभव नहीं हो पाता। ताराचंद बेलजी तकनीक, आपका यह कहना है कि उसमें सारे उत्पाद बाजार से खरीदने होते, उनके स्वयं के खरीदने होते हैं, पर कृष्णचंद्रा जी का वेस्ट डिकम्पोजर वो केवल एक बार खरीदना होता है, पूरी जिंदगी, कई पीढ़ियों तक, और उससे अपने घर के उत्पादों का उपयोग करके हम खेती कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे सरल आसान तकनीक इनको लगी। और रही बात, पत्थरों से खेती करना सिखाता है वेस्ट डिकम्पोजर। रहमत सिंह जी, आपने पत्थरों का अर्क बनाया क्या? पत्थरों का अर्क बनाया हूं। ये ड्रम दिख रहा है, एक ड्रम में हमारा पत्थरों का घोल ही है, बराबर पत्थरों का घोल बनता है। आपने 4 साल के पौधे अपने बगीचे में लगा रखे हैं। आज से 2.5 साल पहले आप केमिकल से परेशान थे। बिल्कुल था। तो आपने जैविक की प्रेरणा क्यों ली, कहां से ली? हम तो राजू राम से ली। बिलाड़ा गया था, मैं राजू राम जी के घर गया था, वहां जाके मैं लेके आया हूँ। ठीक है ना। लगभग हो गया 2.5 साल। आज से पहले पानी से भर जाता था, लगभग इतना पानी आ जाता था खेत में। ये खेत में पानी मतलब 15-20 दिन ही खत्म नहीं होता था। आज ये पानी 5 दिन के बाद खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों, क्या दिया आपने? ये वेस्ट डिकम्पोजर से हुआ है और कुछ से हुआ। यानी कि जो आपके खेत में अधिक रसायनों के उपयोग करने से मिट्टी हार्ड हो जाती है ना, मिट्टी हार्ड हो गई। यूरिया, वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से मिट्टी मुलायम हो गई, शक्त हो गई है। इसका कारण यही आप कारण मानते हैं? यही कारण है, वेस्ट डिकम्पोजर का ही कमाल है मेरे ख्याल से। तो अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं तो आपको किसान साथियों अनार के अंदर डिफोलिएशन के लिए बाजार से इथराइल की भी आवश्यकता नहीं, इसका भी आपको अंश
एक वीडियो में बनाकर बताएंगे। बागवानी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप जो सामने खरपतवार देख रहे हैं, लाइन से लाइन के बीच, पौधे से पौधे के बीच, लाइन से लाइन के बीच आप ट्रैक्टर से, रोटावेटर से, कल्टीवेटर से खरपतवार को निकाल तो सकते हैं, पर पौधे से पौधे के बीच में जो ड्रिप लाइन बिछी हुई होती है उसको समेटना, वापस बिछाना, ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब रहता है। तो इसका भी जैविक समाधान हमने ढूंढ लिया है। अगले कुछ वीडियो में आपको प्रयोग करके दिखाएंगे कि ये खरपतवार आप कैसे जला सकते हैं। अंत में मैं एक संदेश आप सबको रहमत राम जी की ओर से, रहमत सिंह जी की ओर से देना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो किसान भाई से हाथ जोड़ के यही कहना चाहता हूँ कि आप ये रासायनिक दवाई छोड़ दो, आप जैविक खेती करो और वेस्ट डिकम्पोजर यूज करो, इनसे ही फसल हो सकती है, बाकी सब वेल है, बाकी आप मत करो। आपने एक तकनीक और अपने फार्म पर मंगवाई है, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। अक्सर ये तकनीक आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रही है। ये किसान भाइयों, आपने रहमत सिंह जी ने बायोडाइजेस्टर अनएरोबिक तकनीक लगाई, इसका भी आप उपयोग कर रहे हैं, यानी कि इनकी मनसा और इनका पूर्ण विश्वास यह है कि मुझे जैविक में ही सफलता चाहिए। आप इनके फार्म पर आकर देख सकते हैं। अगर आपको बायोडाइजेस्टर लगाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और ये पूर्ण रूप से जैविक खेती कर रहे हैं। जो पहले रसायनों का खर्चा किए उसकी वजह से पैसे इनके बहुत ज्यादा खर्च हो गए, डॉक्टरों की कंसल्टेंसी के बाद भी इनको संतुष्टिपूर्वक परिणाम न मिलने के कारण इन्होंने जैविक की ओर कदम रखा और पिछले 2.5-3 साल से ये पूर्ण जैविक खेती कर रहे हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन पर जो पहले के पौधे, ये जो आप मोबाइल के ऊपर ये पौधा देख रहे हैं, ये आज से केमिकल देने से पहले का फोटो है। जब केमिकल ये देते थे, नेमेटोड से ग्रसित है, तेलिया से ग्रसित है, इसके ऊपर देखिए शाखाएं सूखी हुई है। और अब ये जो वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं और सारे जैविक उत्पाद घर पे बनाकर जो उपयोग करते हैं, सामने ट्यूब के ऊपर से भी मैं जो पौधा आपको दिखा रहा हूं, अब ये इनके पौधों में नई जान, नई फुटान, नई रौनक, नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप बने रहिएगा, हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत रसायनों का कष्ट झेला है और आज भी दुखी हैं।